मॉर्निंग एवरीवन। आज इतनी बड़ी प्रॉब्लम हो गई ना, विशु के वैन वाले भैया नहीं आए और फटाफट से मुझे विशु को लेके आना पड़ा एंड टाइम से ओवर हो गया था। ठीक है, और क्लासेस भी चलने लगी थी। और आप सोच रहे होंगे हैरी कहाँ है, तो भाई हैरी को हम छोड़ के आए हैं शीतल दीदी के पास। एक वही है सोसाइटी में जिनके ऊपर मैं मतलब दिल खोल के विश्वास कर सकती हूँ, क्योंकि क्या है ना, उनका भी एक छोटा सा बेबी और वो मतलब बोलते हैं ना, एक माँ की फीलिंग समझ सकती है। एंड क्या ही बोलूँ, मतलब अच्छे इंसान की तारीफ़ ही नहीं कर सकते। तो हैरी उन्हीं के पास है और मैं ज़्यादा बातें नहीं करती और चलती हूँ फटाफट से ना। यहाँ से विशु को मैंने छोड़ दिया है। फाइनली आई एम हेयर एंड अब लेके आते हैं हैरी को। ओ हैरी तो बहुत प्यार से खेल रहा है भाई, मम्मा भाई को छोड़ के भी आ गई। हाँ, दीदी ने, शीतल दीदी ने तो बहुत अच्छे से ध्यान रखा भाई। कितनी सारी गाड़ियाँ हैं। चले हैरी, देखो ना हैरी का मन भी नहीं है आने का, ऐसा लग रहा है मेरे को। बिस्कुट खाया होगा इसने। बिस्कुट खाया। अरे आओ, चलो हैरी, चलो चलो छोड़ दो ये, बता भाई के खिलौने सब छोड़ दो। चलो चलो, हम हैरी को लेके आ गए, है ना हैरी। अच्छा ये बताओ, आपको अच्छा लगा? सो गाइस आ गए हम घर पे। सो गाइस मैं घर पे आ चुकी हूँ, हैरी उधर बैठ गए हैं एंड अभी ना घर वर क्लीन करना है। और विशु को स्कूल से लाने क्या है ना, आपने कई बार वीडियो में सुना भी होगा, विशु कबीर कबीर बोलते रहते हैं ना, तो वो विशु को आज स्कूल से लेके आएंगे, मतलब कबीर की मम्मा तो फ्रेंड है, तो वो लेके आ जाएंगे। तो इसलिए मैं बेफिक्र होकर छोड़ के तो आ गई हूँ। बट परसों ईद थी ना, शायद अब्दुल भैया इस वजह से नहीं आए, मतलब वैन वाले भैया। अब ना मेरे को ना क्या है, मैं मास्क पहन के नहीं गई और मेरे को ना सफोकेशन टाइप का हो जाता है डस्ट से। मेरे को डस्ट से प्रॉब्लम है। तो आप देख रहे हो मैं इतनी जल्दी गई ना भाई। और आपको पता है, मैं हैरी को ले तो जाती बट ब्रेकर में प्रॉब्लम होती है, क्योंकि ब्रेकर से ना दोनों पैरों में हैरी को भी संभाल के रखना पड़ता है एंड ब्रेकर पे भी फोकस करना पड़ता है। गॉड ब्लेस यू बेटा। तो जिस वजह से क्या होता है ना, लेट हो जाता है और स्कूटी थोड़ी धीरे चलानी पड़ती है। बच्चों के साथ हमेशा ध्यान रखना, चाहे जितनी भी जल्दी हो, जितनी भी, या तो आप कंफर्टेबल होके जाओ। जैसे मैंने हैरी को छोड़ दिया, मुझे पता था भाई सुबह के टाइम है और जल्दी जाना ही पड़ेगा, तो मैंने हैरी को छोड़ दिया। एंड थैंक यू सो मच उन दीदी के लिए जिन्होंने हैरी को संभाला। ठीक है, बहुत अच्छी हैं वो ना। शुरू से जब मैं शादी के मतलब यहाँ पे आई थी इसी रूम में, तो बहुत ज़्यादा हेल्प उन्होंने ही किया। कोई भी प्रॉब्लम होती थी तो मैं उनके पास चली जाती थी। ठीक है, मेरी एज की है। हाँ, और अभी छोटा बेबी है उनका, तो उन्हीं के टॉयज़ के साथ खेल रहा था। तो कभी भी ना जल्दी नहीं करनी चाहिए, भले लेट हो जाए कोई बात नहीं, थोड़ी सी डांट खा लो किसी चीज़ के लिए, बट जल्दी कभी नहीं। मतलब ट्रैवल उसके क्या बोलते हैं, सफ़र नहीं यार, मोटरसाइकिल स्कूटी गाड़ी वाड़ी के उसमें जल्दी कभी नहीं करनी चाहिए। एंड अभी मैं नाश्ता करती हूँ, नाश्ता करने के बाद घर क्लीन करते हैं। घर क्लीन करने के बाद हमारे विशु आ जाएंगे, खाना वाना बनाना है, ऐसे ही सारा टाइम निकल जाता है। थोड़ा बहुत जो टाइम बचता है उसमें हम वीडियो शूट कर लेते हैं, जो कि आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। तो फटाफट से मम्मा हो तो एक लाइक ज़रूर कर दिया करो वीडियो को। एंड हाँ, कमेंट में ज़रूर बताना कि जब आपके ऊपर इतनी इमरजेंसी वाली प्रॉब्लम आती है तो आपकी हेल्प कौन करता है। तो भाई मेरी हेल्प तो आस पड़ोस एंड फ्रेंड्स करते हैं कभी कभी। ठीक है, क्योंकि मेरा मतलब ये है, मैं ना परेशान नहीं करना चाहती हूँ किसी को ना, मुझे अच्छा नहीं लगता परेशान करना। मैं सोचती हूँ मैं खुद परेशान हो जाऊँ, दूसरे को क्या परेशान करना। और अभी आपको पता है वो कितना परेशान हुए होंगे दीदी। मॉर्निंग का टाइम है, नाश्ते का टाइम रहता है, खाने का टाइम रहता है और बहुत सारी चीज़ें होती हैं। बट कोई बात नहीं, चलो आज के लिए थैंक यू। तो यहाँ पे मैंने बना ली अपने लिए गर्मा गर्म चाय और हैरी पता नहीं क्या है। और ये ना पनीर बनाया था रात में, तो थोड़ा सोचा इसको ही खा लेते हैं नाश्ते में।
नाश्ता करने के बाद मुझे लगा कि चलो भाई अब घर क्लीन कर लेते हैं। विशु स्कूल चले गए, नाश्ता कर लिया। उसके बाद जो झाड़ू से डस्ट उड़ी ना, वो सारी की सारी मेरी नोज़ में चली गई। एक तो मैं स्कूल जब छोड़ने गई थी तब ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई, अब झाड़ू लगाया और ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई। ये जो पंप आप देख रहे हो ना, ये डॉक्टर ने मुझे सुबह शाम यूज़ करने के लिए दिया है, बट मैं इतनी आलसी हूँ, मैं इसको यूज़ ही नहीं करती हूँ। इसका जो शॉर्ट है वो आपको मिल जाएगा। एंड उसके बाद मैंने मास्क लगा लिया, सोचा इससे थोड़ा सा रिलीव मिलेगा। तो इस पंप को ना एक कैप्सूल डालना होता है, उसको लेना होता है एंड धो के वापस से उसको उसी एक डब्बी दी हुई है उसमें रख देना होता है। सो ये पंप है एंड इसका जो शॉर्ट्स है ना मैं बना चुकी हूँ, वो मैं डालूँगी। तो यहाँ पे हमारा बच्चा खेल रहा है, बोल रहा है मम्मा आपको जो करना है करते रहो, मुझे खेलने दो बर्तनों के साथ। तो भाई जैसे ही मैं अंदर की झाड़ू लगाने लगी तो ये जो सर्दी है ना, ये मुझे फिर से स्टार्ट हो गई। कोई घबराने वाली बात नहीं है, डस्ट जब उड़ती है ना तभी प्रॉब्लम होती है, बाकी सब ठीक रहता है। इसका मतलब समझो ना एलर्जी का ही प्रॉब्लम है। एंड उसके बाद मुझे लगा कि चलो भाई विशु आने वाला है, फटाफट से झाड़ू पोछा जो भी काम है ना वो कर लेते हैं, क्योंकि जब विशु आ जाते हैं ना उसके साथ खेल में लग जाते हैं। उसको कभी पानी चाहिए, कभी खाना, कभी कुछ कभी कुछ। हैरी आप देखो लैपटॉप तोड़ने में लगे हुए हैं। तो मैं इस रूम में साफ़ करके फिर मैं जाऊंगी दूसरे रूम में। और हैरी का ऐसा है ना, जहाँ जहाँ मुझे जाना है वहाँ वहाँ मेरे बेबी को भी आना है, पीछे पीछे आप देखते रहोगे। और मैं जो पोछा है ना, पहले मैं एक बार गीला लगा देती हूँ एंड उसके बाद एक बार सूखा लगा देती हूँ। इससे क्या होता है ना, घर एकदम से साफ़ हो जाता है। और अगर अगले दिन आप पोछा नहीं भी लगाते ना, वैसे तो बच्चे के साथ घर के अंदर पोछा लगाना चाहिए, क्योंकि बच्चे कुछ गिरता है उठा के खा लेते हैं ना, तो हमारा ध्यान व्यान नहीं होता है। आपके रूम साफ़ है ना, बेबी कुछ भी उठा के खाए कोई प्रॉब्लम नहीं रहती है। आप बेफ़िक्र रहते हो कि भाई हाँ भाई फ्लोर साफ़ है। एंड अगर आप सुबह उठते हो 6 बजे और सारे काम करते हो, टिफ़िन बना देते हो, उसके बाद वैन नहीं आती है ना भाई, बड़ा ही गुस्सा आता है। मतलब ऐसा लगता है कि सुबह की सारी मेहनत बेकार हो गई है, क्योंकि बच्चे को भी रेडी कर देते हैं, नहा लेते हैं, धो लेते हैं, सारी चीज़ें हो जाती हैं, फिर वैन ना आए तो बड़ा ही अजीब लगता है। तो मुझे ऐसा रहता है ना, मैं कभी भी नहीं चाहती कि बच्चे की ना छुट्टी हो जाए। मुझे ऐसा होता है कि मैं अपने आप में तकलीफ़ में आ जाऊँ, बट बच्चे को ना अगर भेजना हो ना रोज़ स्कूल, संडे में भी, तो मैं उसको संडे में भी स्कूल भेज दूँ। एंड ये है हमारा बाहर का पोर्शन, जहाँ पे मिट्टी ज़्यादा आ जाती है उड़ के ना, क्योंकि खुला है तो यहाँ पे रोज़ साफ़ करना पड़ता है। बट मैं 1 से 2 दिन के बाद ही क्लीन करती हूँ, क्योंकि बाहर हमारा ज़्यादा आना जाना नहीं रहता, बस मैं कपड़े ही फैलाती हूँ, तो इसलिए 1 से 2 दिन के बाद चलता है। एंड बाहर ही मोटर है, तो पानी भी कभी कभी क्या होता है ना बाहर आ जाता है एक्स्ट्रा, जिस वजह से झाड़ू लगानी पड़ जाती है। तो आज आपने हमारा बाहर का भी पूरा देख लिया। वो सामने आप देख रहे हो ना, वो वॉशरूम है। एंड यहाँ पे हमारे हैरी आ गए। भाई ऐसा होता है ना, नज़र हटी और दुर्घटना घटी। तो ये रहा भाई मेरे पीछे पीछे पीछे, जहाँ जाना हो तो इनको मैंने अंदर ले आई हूँ और बोला कि भाई चलो मैं भी थक गई हूँ, आप भी थक गए हो, पानी पी लो। अब पानी पिलाने के बाद मैंने कहा भाई भाई आने वाला है। भाई ना आते ही सबसे पहले पूछता है कि मेरा भाई कहाँ है। तो भाई को ना रेडी कर देना पड़ता है विशु के आने से पहले पहले, क्योंकि ये लोग ना आते ही बहुत ज़्यादा मस्ती करते हैं, खेलते हैं। एंड यहाँ पे मैं हैरी के साथ मस्ती करूँगी। मैं ना दूध ना थोड़ा सा दूर रख देती हूँ और फिर आप ना उसका रिएक्ट देखो कैसा रहता है। तो अभी मैंने हैरी को दूध दे दिया है एंड विशु को भी पूछ लिया है कितनी देर में वो आने वाला है, एंड कपड़े भी क्लीन कर दिए हैं। तो भाई यही है मेरी पतले होने का राज, स्लिम ट्रिम होने का राज। क्या है ना, काम में बिज़ी रहो एंड एक्टिव रहो तो ज़्यादा सही रहता है। मैं लेटती भी हूँ ना, तब मैं अपना सारा टाइम एडिटिंग में दे देती हूँ। तो मैंने कपड़े वपड़े फैला के मैं नहा गई हूँ अभी, आप देखो बस अब ना खाना बाकी है। तो सोचा पहले ये रेडी हो जाते हैं। और रेडी होने के लिए मेरी सबसे अच्छी बात पता है क्या है, मैं अपने बालों को सुलझाती नहीं हूँ। जब नहाती हूँ ना तभी वो अपने आप सुलझ जाते हैं। तो आप यहाँ पे देखोगे मैंने कुछ नहीं करा, एक ना प्यारा सा मॉइस्चराइज़र लगाया। मॉइस्चराइज़र के बाद
बाद आईब्रो फिल किया एंड उसके बाद एक लिपस्टिक लगाया। यहाँ पे मेरा बेटा मुझे बोल रहा है मम्मा आप मुझे कितना प्यार करते हो। मैंने कहा बहुत प्यार करती हूँ, पहले मेरी कोम उठा के रख दो। तो उसने रख दी एंड यहाँ पे ना ये रफ एंड टफ जूड़ा मैंने बना लिया है। तो इस तरीके का जूड़ा मुझे अच्छा लगता है, इससे क्या होता है ना बाल वाल भी मुँह के ऊपर नहीं आते हैं। एंड इस बच्चे ने देखो टिफ़िन और बॉटल भी नहीं रखा आज, क्योंकि जब मैं वीडियो शूट करने लग जाती हूँ ना तो थोड़ा ध्यान बच्चों से हट जाता है। नहीं तो विशु अपने आप ही ये बॉटल और अपना टिफ़िन रखते हैं। तो यहाँ पे क्या है ना, मैं थोड़ा सा आपको बता रही हूँ कि मैं थक गई हूँ। तो बस अब करते हैं खाने की तैयारी। तो खाने में ना मटर पनीर इतना ज़्यादा पसंद है ना विशु को, तो रात इतना ज़्यादा पनीर बना था, विशु का ही फेवरेट बना था। एंड मुझे खानी थी आम से रोटी। किस किस को आम से रोटी पसंद है कमेंट में ज़रूर बताना। उसके बाद हम खा पी के सो गए। अब हम उठ चुके हैं। तो यहाँ पे मैंने थोड़े से ग्रेप्स ले लिए हैं, अनार ले लिया है, क्योंकि दिन भर में फ्रूट्स खाना बहुत अच्छा रहता है। तो मैं फ्रूट्स नहीं खाती हूँ, बट जब मुझे वीकनेस लगता है ना तो मैं इतना खाती हूँ जिसकी कोई हद नहीं रहती है। तो यहाँ पे मैंने थोड़े से ग्रेप्स खा लिए हैं एंड यहाँ पे हैरी के लिए मैंने दाल चढ़ा दी है। विशु उठेंगे सो के तो वो भी खा लेंगे। विशु सो रखे हैं, हैरी और मैं उठ गए हैं। तो यहाँ पे हैरी सोच रहे हैं भैया मम्मी तो अनार देती नहीं है, क्योंकि हैरी ना साबुत खा लेते हैं। और आप यहाँ पे देखो किस तरीके से खा रहे हैं। अब इन्होंने मुझे खुद से बोला कि यहाँ से ना ये मेज हटाओ, मुझे इस अलमीरा में जाके खेलना है। और भाई सारी चप्पलें निकाल दी इस बच्चे ने। अब मैं ना हैरी को ना दाल खिलाऊंगी, बट दाल खिलाते खिलाते एक प्रॉब्लम ये हुई कि फिर से मुझे छींकें आनी स्टार्ट हो गई, क्योंकि मैं बाहर से कपड़े लेने गई थी एंड कपड़ों में भी डस्ट होता है। मतलब जो धुले हुए कपड़े होते हैं ना उनमें भी डस्ट होता है। आप बाहर फैलाते हो, कोई पता नहीं चलता है कि कब तूफ़ान आ रहा है, कब आंधी आ रही है। एंड यहाँ पे मैंने हैरी को दाल खिला दी। अब सोचा चलो कपड़ों की तय कर लेते हैं। तय करते हुए भी ना मुझे फ़ील होता है कि डस्ट उड़ रहा है। तो भाई ऑलमोस्ट सारे डस्ट वाले काम ख़त्म हो चुके हैं, वैसे भी सारे काम ख़त्म हो चुके हैं। बस अब बचता है पूजा एंड रात के खाने की तैयारी। सो वो तो अश्विन जी बताएंगे कि रात में खाने में क्या बनेगा। यहाँ पे हम थोड़ी बहुत मस्ती कर रहे हैं। सो उसके बाद मैंने यहाँ पे करी पूजा। थोड़े बहुत जो काम होते हैं वो शेयर नहीं किए मैंने, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाता है। ये टूटी फूटी वीडियो मेरा बेटा बना रहा है, ठीक है। वो आपको दिखा रहा है कि मम्मी कितने मिर्ची वाले चिप्स खा रही है। भाई ये आलू के मिर्ची वाले चिप्स ना मुझे बहुत पसंद है। तो आपको मेरा मॉर्निंग से इवनिंग तक का रूटीन कैसा लगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो अच्छी लगती है लाइक करना। बाय बाय, थैंक यू।